नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी। आज हम बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह जल तत्व ग्रह है, वाटर एलिमेंट इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। और चंद्रमा जो है ये कर्क राशि जो 12 राशियों में पड़ती है उसका स्वामी है। इसका अधिकार पानी, दूध और हमारे शरीर में जो 72% पानी माना जाता है उस पे भी चंद्रमा का अधिकार है। चंद्रमा हमारा मन है, अर्थात जितने भी हमारे मन में विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, सब चंद्रमा के कारण ही आती हैं। चंद्रमा अपनी कला के अनुसार जो एक एक कला ये बढ़ता है, 16 कलाओं का माना जाता है, तो उसी हिसाब से हमारी दिनचर्या, हमारे विचारों में परिवर्तन भी आता रहता है। घर में जो मदर हैं, मदर को चंद्रमा से जोड़ के देखा जाता है, अर्थात चंद्रमा हमारी माँ है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे थॉट हैं, हमारे विचार हैं। और चंद्रमा जो होता है ये वरुण देव को चंद्रमा से जोड़ करके भी देखा गया है, अर्थात जो पानी है, जहाँ जहाँ पानी है ये सब चंद्रमा में आता है। अब पानी में जब चीज़ें मिक्सअप होती जाती हैं तो उसका थोड़ा सा ग्रहों का उसमें स्वभाव दूसरे दूसरे ग्रहों का भी मिक्स हो जाता है। चंद्रमा हमारी इम्यूनिटी भी है, क्योंकि पानी शरीर का अगर सूख जाए तो हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पानी खूब पीते रहो और पानी का लेवल अच्छा होना चाहिए और शुद्ध जल ही पिएं। चंद्रमा हमारी इम्यूनिटी भी है। जो हमारे ब्लड में WBC हैं, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, वो भी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जिसका चंद्रमा रोग स्थान से रिलेटेड हो या 12वें या 6ठे से वो संबंध बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को, या जल तत्व राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है ये बहुत ज़्यादा सूट करती है। और अगर होम्योपैथ का इलाज करते हैं तो उससे बहुत जल्दी चंद्रमा खराब वाले लोग ठीक हो जाते हैं। सूर्य अस्त के बाद सफ़ेद चीज का सेवन, जिसका चंद्रमा खराब हो, उसको नहीं करना चाहिए। यदि जैसे कि पानी तो पीना ही पड़ेगा, पानी पिए, दूध पिए, तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मिला लें। जैसे पानी में 2 दाना सौंफ डाल लें या 1 इलायची डाल लें, दूध में 2 दाने चीनी के डाल लें, तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में जो दाहिना नेत्र है ये चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है और हमारे मन का मालिक भी है। मन महाचंचल होता है। सूर्य हमारा बायां नेत्र, वो चंद्रमा, सूर्य हमारा जो है वो दाहिना नेत्र और चंद्रमा हमारा बायां नेत्र, ये दोनों कहलाते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, अर्थात मन बहुत चंचल है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? चंद्रमा का है। सारे जितने भी कैंसर बनते हैं इसमें कहीं न कहीं चंद्रमा का जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे शनि चंद्रमा का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये भी युति कैंसर कारक होती है। लेकिन देखना ये होगा कि जन्मपत्री में अगर चंद्र और शनि पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये थोड़ा कष्टकारक योग जरूर बनेगा, लेकिन कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो ट्यूमर या इसी टाइप के छोटे मोटे फोड़े फुंसी टाइप का बन के रह जाएगा। देखिए, अंधकार जो है जब मन में होता है, अर्थात हमारा पूरा जब दिमाग अंधकार में हो जाता है, तो अंधकार को दूर करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? माँ के पास। अर्थात जब भी मन में अंधकार आए, दिमाग काम न करे, ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए, तब हमको अपने माँ की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और जीवन में ऊर्जा देने वाला भी है। जीवन क्या, ये मन की ऊर्जा को बढ़ाता है। चंद्र राशि मिलाकर देखिए विवाह भी किया जाता है, अर्थात लड़के की जन्मपत्री में चंद्रमा
किस नक्षत्र में है, उसका चरण क्या है, और लड़की की जन्मपत्री में चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उसका चरण क्या है, ये मिलाकर ही विवाह करते हैं। क्योंकि दोनों का जब मन मिलेगा तभी जीवन अच्छा होगा, जब विचार मिलेंगे तभी जीवन अच्छा होगा। अब अगर चंद्रमा को आपको अच्छा करना है तो पानी को चार्ज करके आप उसका यूज कर सकते हैं। जब पानी को आप चार्ज करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा या कहानियाँ सुनी होगी कि वो ऋषि जी आए, कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और जिसके ऊपर वो पानी फेंक दिए, वो जो उन्होंने चाहा वही हो गया। अर्थात मंत्र शक्ति के द्वारा पानी को रिचार्ज किया जा सकता है। आप घर में जो पानी पीते हैं उसके पास भी कोई मंत्र, अच्छा सा कोई मंत्र बोलिए, कोई चालीसा बोलिए, भगवान का कोई नाम बोलिए, पानी को धन्यवाद दीजिए और उसको पीना शुरू करिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे वही पानी आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से पोषित करेगा। चंद्रमा अगर खराब है तो सोमवार का व्रत भी रखा जा सकता है और भगवान शिव की आराधना चंद्रमा के दोष को नष्ट कर देती है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया है। अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा चावल का दान भी आप कर सकते हैं और कोई भगवान शिव का मंत्र अनवरत आप जप सकते हैं। इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। अर्थात चंद्रमा खराब तो सब खराब, चंद्रमा खराब तो मन खराब और मन खराब तो सब खराब। इसलिए अपने चंद्रमा को समझें और उसके अनुसार व्यवहार करें। मदर की ब्लेसिंग लें, स्त्री को कष्ट न दें, आपका जीवन सुखमय होगा और पुष्पित और पल्लवित होगा। नमस्कार, जय श्री राम।